हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पेस। दिस इज द स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। जैसे कि हर बार की तरह मैं फिर से आईआईटी जेईई से रिलेटेड एक नया सवाल की ओर आगे बढ़ रखा हूं और ये सवाल पूछे गए एडवांस में, एडवांस 2020, मतलब मात्र 2 साल पहले ही ये सवाल पूछा गया था। और इस सवाल का कंसेप्ट किस तरीके से इसका सॉल्यूशंस करना है, ये थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चंस थे। देखते हैं कितने लोग को इसके बारे में कंसेप्ट मालूम है। पहले मैं इस सवाल को देखूं तो इसके बेसिस पे मैं थोड़े कंसेप्ट कॉर्नर पे बात करूंगा, फिर इसका सॉल्यूशंस आपके सामने रखूंगा। सॉल्यूशंस जाने में थोड़े से समय लगेंगे, थोड़े से पेशेंस रखिए। तब तक के लिए ये सवाल देखते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशंस का कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस है। ये सवाल पूछा गया एडवांस 2020 में है। हमारे पास ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 थोड़े बहुत अच्छे तो दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन 4 ऐसा कुछ बोला गया, सेट ऑफ एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। मतलब हमारे पास सेट एस, यहाँ पे एक चीज और है, जो एस बिलोंग टू, मतलब हमारे पास जो सेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा क्या करेगा, सेट को एस को ये सेटिस्फाई करेगा। उसके बेसिस पे हमको सारा सॉल्यूशंस फाइंड करना है। देखते हैं इसमें से कौन कौन से आंसर सही होंगे। इस कांसेप्ट पे जो क्वेश्चंस होते हैं, इस कांसेप्ट को क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले एक कांसेप्ट कॉर्नर जो यहाँ पे जानना आपको बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं एक युवक और एक सुंदर कन्या अपने अपने घर में खुश है, अपने अपने घर में खुश है। यहाँ तक क्लियर। एक सुंदर लड़का, सुंदर तो लड़के नहीं होते हैं, एक स्मार्ट लड़का, एक सुंदर कन्या अपने अपने घर में खुश है। अब दोनों की शादी करा दी गई, दोनों में खुशियां थोड़ी कम हो जाएगी, कुछ ऐसा। दोनों अपने अपने घर में खुश थे। अब दोनों को जैसे ही शादी करा दी गई, थोड़ी सी खुशियां या तो बराबर होगी या तो थोड़ी कम हो जाएगी। अब दोनों एक ही रूम में रहने लगे, अब दोनों में थोड़ी सी बात पे लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता था, अलग अलग सोना स्टार्ट कर दिए, मतलब Z1 माइनस Z2 कुछ ऐसा। और ये दोनों अभी भी दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रूम, अलग अलग बेड शेयर करना स्टार्ट किए। तो यहाँ पे खुशियां और कम गई। मतलब ये अगर देखिए इनइक्वालिटीज को, उसके बेसिस पे हम लोग इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं बहुत आसान तरीके से। एक स्मार्ट सा लड़का और एक सुंदर कन्या आपस में अपने अपने घर में बहुत खुश थे, दोनों की शादी हो गए, थोड़ी खुशियां कम हो गई। कम होने का मतलब इनइक्वालिटीज लेस देन और इक्वल टू। क्लियर। अब उसके बाद जैसे दोनों घर में थे, शादी होने के बाद अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जीने लगे, लेकिन बीच में लड़ाई होने के कारण से आपस में बेड शेयर करना स्टार्ट कर दिए, जिससे दोनों के बीच में खुशियां थोड़ी कमी हो गई। ये कंसेप्ट कॉर्नर थी। बस इसी कंसेप्ट कॉर्नर पे ही इसका सवाल का जवाब आपके सामने रखा जाएगा। बस ये दिमाग में रहे। बाकी इसका सॉल्यूशन कैसे करना है देखिए यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास सवाल दिया गया है Z² प्लस Z प्लस 1 मोड इक्वल टू क्या है हमारे पास 1। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए नॉर्मली उसी कंसेप्ट पे लेके चलेंगे, उसी कंसेप्ट पे। इसका तो वैल्यू 1 है, हमको तो मालूम है, इसको छोड़ देना है, सीधा सिंपल सा बात। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z² प्लस Z और ये हमारे पास 1। अगर हम इसको सेपरेट करें, क्या तोड़ सकते हैं? अगर हम इसको तोड़े या फिर हम इसको ये कर लेते हैं, क्या ये वैल्यू मोड इसके लिए सेपरेट कर लिए, इसके लिए सेपरेट कर लिए, मतलब दोनों अपने अपने घर में क्या थे, खुश थे, अपने अपने घर में खुश थे। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा क्या? तो ग्रेटर देन इक्वल टू हम क्या करेंगे, नॉर्मली यही सवाल को उठा के यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू Z² प्लस Z प्लस 1 ये रख सकते हैं क्या? अगर हम इसको जैसे ही तोड़े, ये दोनों अपने अपने घर में खुश थे, कुछ ये वाला कहानी। चलिए ठीक है। Z प्लस Z का होल स्क्वायर अगर हम देखें ध्यान से तो क्या दिख रहा होगा हम लोग को, Z² और ये Z। अगर इस तरीके से हम सॉल्व करें तो देखते क्या क्या हो सकता है। ये प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो पूरा वैल्यू 1 के बराबर है, ये 1 हो जाएगा। ये 1 इधर जाते ही क्या हो जाएगा 0, ये 1 उधर जाते ही क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा यहाँ पे Z² प्लस Z इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास लगभग कुछ सेकंड डिग्री में आ रहे हैं। इसको सॉल्यूशंस करें थोड़े कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। तो Z² प्लस या फिर हाफ और होल स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4 लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया सब लोग को? बस वही कहानी है। अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़े हैं पहले तो ये सवाल या फिर ये जो मैंने स्टेप करा वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसका हाफ कर देते हैं, उसी का होल स्क्वायर कांस्टेंट टर्म से, और उसकी होल स्क्वायरिंग करके माइनस से बाहर माइनस कर देते हैं। अब यहाँ देखिए तो Z² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिख रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। अब इसका सॉल्यूशन लगभग आपके हाथ लग चुके हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है लगभग। तो ये क्या करेंगे, Z² प्लस 1/2 ऑफ मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2।
और ये हमारे पास आंसर सामने दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से ये सही दिख रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक हमारे हाथ लग चुके हैं ऑप्शन नंबर 3। अब आगे बात करते हैं, मतलब ये इसके साथ काम बन गया। अब ये जो हमारे पास है इसके बेसिस पे इसी इनइक्वालिटीज को भी देखेंगे, शायद हो सकता है कुछ हाथ लगे इसी में से ही, इसी इनइक्वालिटीज में ही। तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों का ही रूम या कमरा अलग अलग कर दिया जाए, यही से करता हूं मैं, ये दोनों का कमरा अगर अलग अलग कर दिया जाए तो क्या दिख रहा होगा हमारे पास, जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड, कुछ ऐसा, जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड। और ये हमको क्या दिख रहा होगा, लेस देन इक्वल टू 0। ये दोनों का कमरा अलग अलग कर रखा है मैंने। अब ये जैसे ही अलग हो यहाँ से तो हमको क्या दिख रहा होगा, 1 मिनट, सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है लेकिन कंसेप्ट वही है। यहाँ पे क्या देखेंगे, +1 +1 +1 +1, और ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, थोड़ा सा वेट करें। इसी कंसेप्ट को देखें तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस ऑफ, या फिर ये टर्म को पूरा नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। क्लियर। और ये हमको क्या दिख रहा होगा, ये तो छोटा ही होगा, जैसे यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे जैसे ही माइनस इंट्रोड्यूस करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। मतलब ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए क्या होगा, ये कम दिख रहा होगा, इसके कंपैरिजन में दोनों की तरफ मोड लगाएंगे, ये दोनों के लिए मोड लगाएंगे सेपरेट वाला, ये दोनों के लिए अलग वाला। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे देखें ध्यान से, तो इसका तो वैल्यू 1 आ जाएगा और ये -1, ठीक है, जेड स्क्वायर यहाँ पे माइनस ऑफ जेड -1 लेस देन इक्वल टू 1। ये 1 उधर जाएगा क्या, सही है, ये मोड में, ये भी मोड में, ये -1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू, ये 1 में लेस देन 2 हो जाएगा। अब ये 2 जैसे ही हो हम लोग क्या करेंगे, इसे मोड जेड कॉमन निकाल सकते हैं क्या, मोड जेड जैसे ही कॉमन निकालेंगे, यहाँ से क्या दिख रहा होगा, मोड जेड -1 लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमारे पास मोड जेड का वैल्यू एक 2 आ जाएगा या फिर एक मोड जेड का वैल्यू 1 आएगा। तो उसके बेसिस पे अगर हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन देंगे तो हमारे पास एक मोड जेड लेस देन इक्वल टू 2 दिख रहा है क्या, तो एक यहाँ से आंसर हम लोग हाथ लग जाएंगे, मोड जेड ऑफ लेस देन इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक ऑप्शन सही निकल रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है। अब हमारे पास 2 कंसिक्वेंसेज होते हैं, 2 इनइक्वालिटीज, उसके बेसिस पे मैंने आंसर निकाल तो लिया है, लेकिन और कुछ हो सकते हैं क्या अलग तरीके से। हमारे पास ऑप्शन 4 में क्या दिया हुआ है, सेट एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हमेशा कभी भी सॉल्यूशन निकालते हैं, जब भी हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं या तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 4 यूनिक अलग अलग सॉल्यूशन निकालने की बात करें, 4 अलग अलग एलिमेंट, तो ये तो होना ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं, ये दोनों में से कोई एक ही होना पॉसिबल था जो एक निकाल दिया, ये तो होगा भी नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।